नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। झारखंड में नारी शक्ति। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान देखिए तेज हो चुका है। अब वोट बैंक को साधने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है। अलग अलग राज्य की 32 सीटों पर अहम रोल अदा करने वाली आधी आबादी पर अब सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है। राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के हिसाब से इन सीटों को अपनी खास अहमियत है। लिहाजा महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए अब झामुमो के साथ ही बीजेपी भी अलग अलग तरीके से वादों की बौछार कर रही है। और इस बार के नतीजों में आधी आबादी के साथ में सत्ता की चाबी रहेगी, यानी कि महिलाओं के साथ। और उनका झुकाव आखिर जिस पार्टी की तरफ होगा उसी के सिर सजेगा ताज। झारखंड विधानसभा चुनाव में महिलाओं के अहम रोल पर गौर करते हुए बीजेपी अपना पूरा फोकस इस वोट बैंक पर बना रही है। और झारखंड में बदल रहे सियासी समीकरण वोटों के आंकलन पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट, झारखंड में नारी शक्ति। आधी आबादी सबसे प्रभावी। झारखंड की सत्ता की चाबी। पार्टियों के लिए लेडीज फर्स्ट। बत्तीस सीटों पर अहम रोल। महिलाओं के वोट निर्णायक। पार्टियां खेल रही दांव। नतीजों में दिखेगा प्रभाव। तो देखिए, सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वो चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में भी दिलचस्पी ले रही है। लिहाजा जिन सीटों पर वो उनकी तादाद ज्यादा है वहां अहम रोल है, वहां पर पार्टियों के लिए अहम हो जाती हैं वो सीटें। महिलाएं असल में साइलेंट वोटर होती हैं और उनके वोटों का आंकलन करना इतना आसान नहीं होता। वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले इस बात का खुलासा नहीं करती हैं कि आखिर वो किस तरफ हैं। और झारखंड विधानसभा में ज्यादातर सीटों पर महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा है और उनके मत सभी पार्टियों के लिए अहम है। चुनावी नतीजों में महिलाओं की बड़ी अहमियत को ध्यान में रखते हुए झामुमो के मैया सम्मान योजना की तरह बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना की शुरुआत की, इसका वादा किया है। और इस बार विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों ने अब महिला उम्मीदवारों को तवज्जो दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। महिला वोटरों पर नजर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर वोट बैंक को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियों ने वोटरों के हिसाब से अपनी रणनीति बनाई है। राज्य के जातीय समीकरण से अलग इस बार एनडीए और महागठबंधन महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिशों में जुटी है। झारखंड विधानसभा की चुनावी जंग में इस बार महिलाएं बड़ी शक्ति होंगी। वोटर लिस्ट के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 32 विधानसभा सीटों पर पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 2.60 करोड़ है। इनमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.29 करोड़ महिला वोटर्स है। 11,84,000 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और 1.13 लाख दिव्यांग और थर्ड जेंडर और वरिष्ठ नागरिक मतदान करेंगे। बरहेट और सरायकेला उन 32 विधानसभा सीटों में शामिल है जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। झारखंड में कुल 81 निर्वाचन क्षेत्रों में से 28 सीट एसटी और 9 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। चूंकि सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में है, महिला वोटरों की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने चुनावी महासमर को ध्यान में रखते हुए इस रकम को बढ़ाकर हर महीने 2,500 रुपए करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर परिवार को 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा कर दी।
उन्होंने कहा कि हमने परिवार को लाख लाख रुपए देने का फार्मूला तैयार कर लिया है। इसके साथ इंडिया गठबंधन ने दर्जन भर महिलाओं को चुनावी मैदान में भी उतारा है। हमारा संकल्प है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हमने ये संकल्प लिया है कि अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और उसका पहला कदम जो हमने सरकार में निर्णय ले चुका है, ये दिसंबर में जो महिलाओं को 1000 रुपया जा रहा है ना, वो 1000 रुपया बढ़कर 2500 रुपया होने जा रहा है। झारखंड विधानसभा में बीजेपी भी कोई रिस्क नहीं ले रही है और राज्य के चुनावी नतीजे को अपने पक्ष में करने के लिए महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह गोगो दीदी योजना शुरू करने का वादा किया है। बीजेपी के वादों के मुताबिक अगर वो सत्ता में आती है तो हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए देगी। आधी आबादी के दम को देखते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की तरफ से 14 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इसमें से बीजेपी ने 12 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, वहीं आजसू की तरफ से 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। झारखंड में महिला उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में 2004 में हुए पहले चुनाव में यहाँ 13 महिला उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था। इसमें से एक को जीत मिली थी। 2009 में कुल 14 और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 18 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 2019 में 25 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें 2 को जीत मिली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य गठन से लेकर अब तक लोकसभा चुनाव जीतने वाली तीनों महिला उम्मीदवारों ने पुरुष उम्मीदवारों को हराया था। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और भ्रष्टाचार से गरीबों का, विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। वहीं देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार झामुमो और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर है। झामुमो के लिए अपनी विरासत की सियासत को बचाना एक चुनौती है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है और राज्य में अलग अलग सीटों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जीत की रणनीति भी अपना रही है। हार जीत में कम अंतर वाली पार्टियां, उनकी नजर इन सीटों पर टिकी हुई है, लेकिन उन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले होने की संभावना है और इसलिए अहम राजनीतिक दलों में इसको लेकर घमासान चल रहा है। दरअसल इन सीटों पर जातीय समीकरण सबसे अहम है और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टियां अपने अपने समीकरणों को फिट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सियासत की बाजी। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद ही खास होने वाले हैं। करीब करीब तमाम सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। झारखंड की राजनीति की एक खास बात यह रही कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है और ये स्थिति इसकी स्थापना से लेकर अब तक जस की तस बनी हुई है। राज्य की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत का अंतर बेहद ही मामूली रहता है और इन सीटों पर हर चुनाव में उठापटक चलता है। राज्य की राजनीतिक हालात और यहाँ पर सीटों पर हार जीत के अंतर को ध्यान में रखते हुए इस बार पार्टियों ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा दिलाया है, परिवारवाद को तवज्जो दी है और मामला इस बार विरासत की सियासत को बचाने की है। पहले चरण में
दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल के ज्यादातर सीटों पर मतदान है। हालांकि इस चरण में अलग अलग दलों और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच ही है। कुछ सीटों पर जयराम महतो की पार्टी, दूसरे क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट हो रहा है। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो अपना बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में अगर उनका फैक्टर चलता है तो चुनावी समीकरण बदल सकता है। दरअसल जयराम महतो गिरिडीह में तीसरे नंबर पर थे और उन्हें 3.5 लाख के करीब वोट मिला था। कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले जयराम महतो का इस समाज में काफी मजबूत पकड़ है। इसी तरह से आजसू का मजबूत वोट बैंक भी कुर्मी समाज ही है। इसके अलावा राज्य के युवाओं में भी जयराम महतो की पार्टी JBKKS और आजसू की पकड़ है। आज हम लोग को पता है हमारा राज्य में कितना गरीब गुरबा लोग हैं। आज आपके तकलीफों को, आपके दुख दर्द को हम लोगों ने समझाया और अपने कंधों में उठाया है। आपके बोझ को हमने अपने कंधों में उठाया है। आज इस राज्य का गरीब गुरबा, गांव देहात बाजार का लोग, जितना भी लोग हैं, इन सब लोगों का 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख का बिजली का बिल हमने माफ कर दिया है। हमारे राज्य में महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। चुनाव में भी महिलाओं की संख्या सबसे अधिक हो रही है, पुरुषों से भी अधिक। तो हमने कहा इन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और इसी के लिए हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया है और आज उसके तहत कई महीनों से हर महिला के खाता में 1,000 रुपए जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार का चुनावी मुकाबला कई लिहाज से अलग है। झारखंड की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं। राज्य में 15% से ज्यादा कुर्मी मतदाता हैं, जो आदिवासी समुदाय के बाद सबसे बड़ी और प्रभावशाली है। जयराम महतो खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और इसी वोट बैंक पर उनकी नजरें टिकी हैं। अपने जनाधार को लगातार बढ़ाते हुए जयराम महतो अब झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी जाति समीकरण को साधना चाहती है। इसके लिए आदिवासी वोट पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी के पास 3 चेहरे हैं, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन, जबकि बीजेपी के पास ओबीसी नेतृत्व में इस तरह से जगह खाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस बार गठबंधन को तवज्जो दी है। राज्य में जाति समीकरण को साधने में एनडीए के सहयोगी दल अहम साबित हो सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आखिर क्यों महिला वोटर्स को साधने की कवायद चल रही है? दरअसल झारखंड की सियासत पे अगर नजर डालें तो एक खास पॉइंट ये रहा है कि यहाँ पर किसी भी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और यही एक वजह है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां दबाव में रहती हैं। राज्य में जातीय समीकरण और उन पर रीजनल पार्टियों के असर को देखते हुए अब बीजेपी ने एकला चलो रे के बजाय गठबंधन के दम पर चुनाव मैदान में उतरी है और आदिवासियों के साथ ही गैर आदिवासी वोट बैंक पर फोकस कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो इस फॉर्मूले पर अमल भी कर चुकी है और इसी फॉर्मूले को झारखंड में अपनाया जा रहा है। देखिए झारखंड का चुनावी ट्रेंड। झारखंड की सियासत कुछ अलग तरह की है। यहाँ की कई सीटों पर जबरदस्त टक्कर रहती है और हार जीत का फासला कम ही रहता है। 2014 में ऐसी 19 सीटें थीं
जिस पर हार जीत का अंतर मामूली रहा और इन सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत थी। वहीं 2019 में ऐसी सीटें 9 थी जहां पर कांटे की टक्कर का मुकाबला रहा था और हार जीत का अंतर सैकड़ा हजार में सिमटा रहा। इन सीटों पर भी बीजेपी ने अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में सफलता हासिल की, लेकिन झामुमो और कांग्रेस भी बराबर के लेवल पर चुनौती देने में सफल रही थी। खास बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विधानसभा की 9 में से 8 सीटों पर आगे रही। कम मार्जिन वाली सीटें सभी पार्टियों के लिए अहम होती हैं और इसके नतीजों का बड़ा असर पड़ता है। इन सीटों पर पार्टियां पूरी तरह से अपनी जीत का पक्का दावा नहीं कर सकती हैं, लिहाजा राज्य के सियासी समीकरण को अपने हक में करने के लिए बीजेपी इस बार इन सीटों पर खास ध्यान दे रही है। 2019 के चुनाव में एनडीए एकजुट नहीं था। बीजेपी, आजसू, जदयू और झारखंड विकास मोर्चा के वोट को अगर जोड़ दें तो एनडीए का वोट प्रतिशत लगभग 48% तक पहुंच जाता है। वहीं इंडिया गठबंधन में अगर भाकपा माले के वोट बैंक को जोड़ दें तो वोट शेयर लगभग 37% तक पहुंच जाता है। हालांकि इंडिया और एनडीए के वोट शेयर में बड़ा अंतर है, लेकिन अगर ये आंकड़े सिर्फ 81 सीटों के लिए निकाले जाएं तो वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। एनडीए एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रही है और अगर बीजेपी वोटों के बिखराव को रोकने में सफल होती है तो सत्तारूढ़ दल की चुनावी गणित पर उसका सीधा सा असर पड़ेगा। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि बीजेपी ने इस बार झारखंड में अपने सहयोगी दलों के साथ नरम रुख अपनाते हुए उनकी बातों को तरजीह दी है। झामुमो के साथ इस बार दिक्कत यह है कि उसे अपने ही परिवार के साथ चुनौती मिल रही है। उनके करीबी उनका साथ छोड़ चुके हैं और इसलिए बराबरी के लेवल पर टक्कर देने के बावजूद उसकी चुनौती अपनी जगह बरकरार है। आज भी देश के अंदर में जहां छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, दोनों ही राज्य में जो पड़ोस के राज्य है वह दोनों ही राज्य में आज आदिवासी मुख्यमंत्री है। इसलिए झारखंड प्रदेश के आज आदिवासी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे। विकास का काम भी आदिवासी के क्षेत्रों में अगर हुआ है तो बीजेपी के राज्य में हुआ है, चाहे वो गांवों तक सड़क हो, घरों तक बिजली हो, तो ये सारे काम आज लोग देख रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की कल्याण के लिए जो गरीबों को 5 किलो अनाज भी मुफ्त में दे रहे ताकि कोई भी गरीब भूखे नहीं रहे, इसके भी पूरा कर रहे। गरीबों को घर, गरीबों को इलाज की सुविधा, यानी अनेक प्रकार की जो गरीब कल्याण योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आज झारखंड की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड बीजेपी का असली फोकस गैर आदिवासी है, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर रही है। झामुमो की आदिवासी अस्मिता बनाम बीजेपी ने मोटी रोटी और बेटी के नारे के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और उसका मास्टर स्ट्रोक है। राज्य के बड़े वोट बैंक के तौर पे कुर्मी समुदायों को साधने के लिए बीजेपी का यही मकसद है और वो इसलिए ये समुदाय एकजुट कर रही है। अगर वो इस समुदाय को अपने पाले में कर लेती है तो उसकी जीत पक्की मानी जा रही है। अब कुर्मी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने आजूसों को अपने साथ मिलाया। आजूसों का युवा वोटर पर अच्छा खासा प्रभाव है, तो बीजेपी इससे भी अपना फायदा देख रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए कई वादे किए गए। अमित शाह ने बताया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता यूसीसी से आदिवासियों को छूट दी जाएगी और अवैध घुसपैठ पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाएगी और अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। बीजेपी ने झारखंड में माटी, रोटी और बेटी के नारे के साथ चुनावी अभियान शुरू किया है, लेकिन इसका मुख्य ध्यान आदिवासी समुदाय को साधने पर है। इसके तहत बीजेपी ने कई वादे किए हैं, जैसे कि यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखना, अवैध खनन पर रोक लगाना और किडनी मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस की सुविधा देना। इसके अलावा अग्निवीर जवानों को नौकरी और 2.87 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया गया है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित
और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशाओं और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और चुनाव में उनकी भागीदारी करीब 26% है। वहीं कुर्मी समुदाय की आबादी 16% है। आदिवासी समाज संथाल, मुंडा, उराव, हो और पहाड़िया जनजातियों में बटा हुआ है। वहीं कुर्मी समाज में ज्यादा एकता है। यही वजह है कि कुर्मी वोटर्स को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। आजसू से गठबंधन के पीछे भी जेएमएम के आदिवासी, कुर्मी और मुस्लिम जैसे मजबूत वोट बैंक की काट खोजना था। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोई दल कुर्मी नेताओं पर दांव लगा रहा है तो कोई लुभावने वादों से उन पर डोरी डाल रहा है। पर कुर्मी मतदाता का मिजाज भापना इतना आसान नहीं है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाले महागठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच इस वक्त टक्कर है और झारखंड में कांग्रेस अभी तक अपना बड़ा असर नहीं छोड़ पा रही है। इसलिए महागठबंधन की जीत का दारोमदार झामुमो पर टिका हुआ है। वहीं एनडीए का भरोसा बीजेपी पर है और बीजेपी इस बार सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और ये उसी का ही नतीजा है। वोटों के आकलन के हिसाब से वो उन सीटों पर फोकस्ड है जहां पर जीत की संभावना है। झारखंड में नारी शक्ति के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।